तो भाई विदाई की घड़ी आ चुकी है। बिछड़ने का जो गम है वो अब सिंक इन हो रहा है धीरे धीरे। और रूडिगर ने खुद जो है कंफर्म कर दिया है अपने एक इंटरव्यू में, और एक मैसेज उन्होंने दिया है चेल्सी फैंस को जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ही इज़ लीविंग द क्लब एट द एंड ऑफ द सीज़न। तो मतलब काफ़ी दुख है, लेकिन एक गुस्सा मतलब नहीं है कि मतलब एक होता है ना कि यार तू छोड़ के जा रहा है हमको, यार तू क्यों जा रहा है और ऐसे क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं है। मतलब दुख बहुत ज़्यादा है कि भाई रूडिगर जैसा प्लेयर जा रहा है विच इज़ बॉर्डर लाइन इररिप्लेसेबल राइट नाउ, जिस तरीके से उन्होंने खेली अपनी फुटबॉल। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी देना चाहता हूँ अबाउट हाउ रूडिगर टू चेल्सी हैपेंड। तो सो देयर वाज दिस प्लेयर हु स्टार्टेड हिज करियर एट स्टुटगार्ट से करियर चालू करते हैं रूडिगर अपना। उनको लोन किया जाता है रोमा, क्योंकि उनको गेम टाइम नहीं मिलता है। रोमा में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एक सीज़न लोन पे, फिर रोमा उनका मूव परमानेंट कर देती है और फिर एक और वो सीज़न खेलते हैं, हैज़ अ डिसेंट सीज़न इटालियन सीरिया में। तो कॉन्टे की नज़र उन पर पड़ती है उस सीज़न, जिस सीज़न हम प्रीमियर लीग टाइटल जीतते हैं, तो उस सीज़न जो है रोमा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं रूडिगर। अब क्या है कि चेल्सी को रीबिल्ड करना है, ये है समर ऑफ 2017, 16-17 का टाइटल चेल्सी जीत चुकी है। एंटोनियो कॉन्टे इज लुकिंग टू रीबिल्ड चेल्सी। तो अब उनको क्या है कि 2-3 जगहों पे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि निमान्या मैटिच चले जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उनको रिप्लेस किया जाता है मोनाको के टिमुई बाकायोको से, और लेस्टर से हम डैनी ड्रिंकवाटर भी खरीद लेते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि ठीक है यार, लेस्टर 2 सीज़न पहले लीग टाइटल जीती थी और टिमुई बाकायोको का इतना बेहतरीन सीज़न रहा था मोनाको के साथ, तो सब बढ़िया है। अच्छा, अब क्या है कि डिएगो कोस्टा को भी निकाल दिया गया है टीम से। कॉन्टे ने एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि यू आर नॉट इन माई प्लान्स, तो डिएगो कोस्टा जा चुके हैं। तो अल्वारो मोराटा को लाया जाता है। वैसे तो फर्स्ट चॉइस रोमेलू लुकाकू थे उस टाइम एंटोनियो कॉन्टे की, लेकिन क्योंकि लुकाकू की साइनिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ मीनो रॉयल और बिल्कुल एकदम लेट इंटरेस्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मोराटा को लाया गया चेल्सी उनकी जगह। और एक सेंटर बैक और चाहिए था क्योंकि जॉन टेरी रिटायर हो चुके थे, तो वो जो जगह थी थोड़ी सी हल्की हो गई थी। और आपके मेन सेंटर बैक्स हैं इस समय एस्पिलिक्वेटा, डेविड लुइस और गैरी केहिल। तो अब आपको एक और सेंटर बैक चाहिए जो इनके साथ रोटेशन में खेले, और एक प्रूवन सेंटर बैक चाहिए। तो वर्जिल वैन डाइक की तरफ नज़र जाती है चेल्सी की, लेकिन क्योंकि साउथहैम्पटन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है वर्जिल वैन डाइक के लिए, चेल्सी आर नॉट इंटरेस्टेड, चेल्सी बैकआउट। तो रूडिगर को लाया जाता है एज अ प्लान बी, और 29 मिलियन में वो जो साइनिंग है उसको कंप्लीट किया जाता है एंड ही बिकम्स अ चेल्सी प्लेयर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना अनाउंसमेंट वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो चेल्सी ने रिलीज़ किया था जब रूडिगर चेल्सी के प्लेयर बने थे। और ये वाली जो शर्ट थी 17-18 सीज़न की, इसका भी एक आप लॉन्च वीडियो समझ लीजिए उसको। इससे ज़्यादा क्रिंज वीडियो शायद मैंने कभी नहीं देखा होगा, तो मैं भी आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि वो वीडियो क्या था। तो ये रहा वो वीडियो। Right, son, what name do you want on the back then? I want Rudiger. You know you can't have the name of someone who hasn't actually signed yet. So what about like David Luiz or Hazard? You like Hazard, don't you? Dad, I want Rudiger. See what I can do. Excuse me, is it alright if this fan puts your name on the back of his shirt? No problem, I'm a Chelsea player now. Oh, thank you. Thanks, Dad. मतलब अभी भी मैं देखता हूँ ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि मतलब क्या कैसे यार, कैसे अप्रूव भी कैसे कर दिया है यार ये चेल्सी की मीडिया टीम ने। थैंकफुली वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट, एंड प्लेयर अनाउंसमेंट सब काफ़ी स्टाइल में होते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनते हैं अभी आप देखें अगर रिसेंट कुछ टाइम्स में तो। लेकिन यार रूडिगर का काफ़ी है ना मिला जुला सा टाइम रहा चेल्सी में। तो फर्स्ट सीजन जैसे मैंने कहा ही वॉज ब्रॉट ओनली एज अ बैकअप, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड तिकड़ी थी सेंटर बैक्स की, डेविड लुइस, गैरी केहिल, एस्पिलिक्वेटा, वो ही खेले थे मेजॉरिटी ऑफ द सीजन। रोटेशन में रूडिगर को खिलाया गया, एंटोनियो कॉन्टे को सैक कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सीजन। आते हैं मॉरित्जियो सारी। अब मॉरित्जियो सारी के अंडर रूडिगर खेलते हैं, रेगुलर रहते हैं वो टीम में फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, लेकिन फिर उनको इंजरी हो जाती है और नी इंजरी की वजह से वो जो है पूरे सीज़न से बाहर हो जाते हैं। उस सीज़न फिर वो फीचर नहीं करते। चेल्सी गो ऑन टू फिनिश थर्ड इन द प्रीमियर लीग एंड विन द यूरोपा लीग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूडिगर का उसमें कुछ रोल नहीं होता। हाँ, पिछले सीज़न जो फर्स्ट सीज़न होता है अंडर एंटोनियो कॉन्टे रूडिगर का, उसमें FA कप फाइनल में
अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है रूडिगर की। तो हमको दिखता है कि रूडिगर एक बहुत वर्ल्ड क्लास डिफेंडर तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और एक कमिटेड इंडिविजुअल है, जो मतलब आपको चाहिए होता है, जो आपकी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा बन सकते हैं। और जो एक टीम प्लेयर होता है ना, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टीम प्लेयर, वो हमको दिखता है उनमें। तो वो हमको चीज़ें दिखती हैं पहले 2 सीज़न में। पहला सीज़न रोटेशन में खेलते हैं, दूसरे सीज़न में आधे सीज़न के बाद इंजर्ड हो जाता है। फिर आता है फ्रैंक लैम्पार्ड, जो चेल्सी के मैनेजर बनते हैं। और फ्रैंक लैम्पार्ड और रूडिगर में ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न रूडिगर वही इंजरी से रिकवर कर रहे हैं जो उनको सारी वाले सीज़न में हुई थी। तो लगभग 1 साल रूडिगर का जो है वो ख़राब हो जाता है इंजरी की वजह से। फिर वो जब टीम में आते भी हैं अराउंड जनवरी ऑफ दैट सीज़न, ये है 1920 सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब जनवरी 2020 में रूडिगर आते भी हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और वो लैम्पार्ड के सिस्टम में भी कई खामियां होती हैं, जिसकी वजह से सारे ही प्लेयर स्ट्रगल करते हैं। 4th आ जाती है चेल्सी, FA कप के फाइनल में भी पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूडिगर सारे मैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्क्वाड में आपके पास टोमोरी भी हैं और क्रिश्चियनसन भी हैं और जूमा इज़ अ मेन स्टे देयर। लेकिन उनके साथ जो रोटेशन में दूसरा सेंटर बैक खिलाया जा रहा है वो कभी क्रिश्चियनसन है, कभी रूडिगर है, कभी टोमोरी है। टोमोरी प्लेड मेजॉरिटी ऑफ दैट सीजन। तो वहाँ पर भी रूडिगर पे भरोसा नहीं किया गया। और जब दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है फ्रैंक लैम्पार्ड का, वहाँ पर भी रूडिगर पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और फिर खबरें आती हैं कि रूडिगर और फ्रैंक लैम्पार्ड की लड़ाई हो गई है, बिहाइंड द सीन्स दोनों में अनबन हो गई है। यहाँ तक बात आ जाती है कि जनवरी आते आते ये न्यूज़ आ रही है कि रूडिगर को शायद बेच सकती है चेल्सी, एंड रूडिगर इज़ नॉट हैप्पी। इन कम्स थॉमस टुकल, एंड फिर वहाँ से हम देखते हैं कि क्या रिसर्जेंस होता है रूडिगर का। तो 1.5 सीज़न रूडिगर शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। लास्ट का जो 1.5 सीज़न हुआ है, ये पूरा सीज़न और लास्ट सीज़न आधा, जिसमें रूडिगर ने एक्चुअली दिखाया है कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। रूडिगर जैसे प्लेयर्स होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंस प्लेयर्स। अगर आप उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देंगे, अगर आप उनको बताएंगे कि भाई तू मेरी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और तेरे बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, इस तरीके की अगर आप उनको एक फीलिंग देंगे, तो आप क्या है कि उनसे 120% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अभी भी रूडिगर का बहुत पहले क्लियर हो गया था, महीने भर पहले ही, कि ही इज़ जॉइनिंग रियल मैड्रिड एंड ही इज़ लीविंग चेल्सी एट द एंड ऑफ द सीजन। स्टिल अभी जो मैच हुआ है 2 दिन पहले लेस्टर के अगेंस्ट, उसमें भी आप देख रहे थे कि रूडिगर कितने पैशनेटली खेल रहे थे। द वे ही वॉज डाइविंग इन द टैकल्स, द वे ही वॉज रनिंग बिहाइंड टू कवर दो स्पेसेस। मतलब दिखता है कि एक प्रोफेशनलिज्म और एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड क्या कर सकता है किसी प्लेयर के लिए। रूडिगर का ये बिछड़ना इज समवॉट इक्वलेंट टू वॉट हैपेंड विद अस एंड आयन रॉबिन। आयन रॉबिन जब चेल्सी छोड़ के जा रहे थे 2008 के समर में, तो आई वॉज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब आयन रॉबिन उस टाइम चेल्सी छोड़ के गए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो चेल्सी अटैक था उस टाइम पे, डेमियन डफ, जो कोल, आयन रॉबिन, ड्रॉगबा, मतलब इट वाज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और बहुत मतलब आयन रॉबिन उस टाइम राइज कर रहे थे इन द इंटरनेशनल फुटबॉल। लेकिन जैसा हमको पता है कि मैड्रिड का पुल जो है वो रोकना नामुमकिन है चेल्सी के लिए। मतलब बहुत ही रेयर ओकेजन्स होंगी जब चेल्सी ने किसी प्लेयर को इतने बड़े क्लब में जाने से रोका है, और रोक पाए हैं। इतना ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने की कोशिश करी कि प्लेयर रुक ही गया। तो रॉबिन वेंट, रॉबिन को हम नहीं रोक पाए, हम हज़ार्ड को भी नहीं रोक पाए, और हम अब रूडिगर को भी नहीं रोक पाए। बट मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक प्लेयर देखता है कि उसके पास रियल मैड्रिड जैसे क्लब को ज्वाइन करने का मौका है, तो उसको डेफिनेटली लगता है कि यार एक वेल इस्टेब्लिश्ड यूरोपियन टॉप लॉन्च क्लब में मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर ऑब्वियसली स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट जो रियल मैड्रिड का होगा वो हमेशा वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चेल्सी का अभी अगर आप देखेंगे तो चेल्सी इज़ अगेन गोइंग इनटू अ रीबिल्डिंग फेज। पूरी हमारी जो बैकलाइन है वो छोड़ के चली जाएगी हमको समर में। क्रिश्चियनसन हो गए, रूडिगर हो गए, एस्पिलिक्वेटा और अलोंजो के फ्यूचर पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लाउड है इस समय। और मतलब अलोंजो तो ऑलमोस्ट डन है टू बार्सिलोना। मतलब मुझे लग रहा है कि वो नहीं रुकेंगे, इन एनी केस वो नहीं रुक रहे अगर वो बार्सिलोना भी नहीं जा रहे हैं तो चेल्सी विल अगेन गो इनटू अ रीबिल्डिंग फेज। फिर वो सैंक्शंस, ओनरशिप का चेंज। तो रूडिगर का डिसीजन इन मायनों में सही है। और अब जो है रूडिगर का बेस्ट वर्जन जो है एकदम, जो वो रेडी हैं अब अपने प्राइम के 3-4 साल खेलने के लिए, वो रियल मैड्रिड को मिलेगा। अगर रियल मैड्रिड एम्बापे को भी साइन कर लेती है, चुआमेनी को भी साइन कर लेती है इस समर में, आई स्टिल थिंक एंटोनियो रूडिगर विल बी देयर बेस्ट साइनिंग। जितना इम्पैक्ट रूडिगर का होगा रियल मैड्रिड की टीम पे, उतना शायद एम्बापे या चुआमेनी का ना हो।
तो ये बात है, इस लेवल के प्लेयर है रूडिगर और इस तरीके का उनका इम्पैक्ट रहा है चेल्सी पे। आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट और माई हार्ट पेन्स टू से दिस, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा उनको। और जैसा मैंने कहा शुरू में वीडियो के कि ही इज़ बॉर्डर लाइन इररिप्लेसेबल, उनको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बहुत ही कम प्लेयर्स हैं इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में जो रूडिगर जितना कमिटमेंट या रूडिगर जितनी पैशन से टीम के लिए खेल सकते हैं, फील्ड पे जान देने को तैयार है, ऐसा लगता है कभी कभी तो रूडिगर को देख के। और रूडिगर की कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। एक तो हर मैच में एक शॉट लेना दूर से पूरे फील्ड पे ड्रिबल करना अक्रॉस द पिच अपोनेंट्स को पार करते हुए और फ्रेंड में वो शॉट ले लेना, भयंकर टैकल्स मारना, बहुत तेज स्पीड, मतलब जिस तरीके से अगेंस्ट द बेस्ट विंगर्स, बेस्ट फॉरवर्ड्स इन द वर्ल्ड, जिस तरीके की पेस है रूडिगर की है फॉर अ सेंटर बैक, दैट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और जो उनकी शिट हाउसरी रही है भैया फील्ड पे, और जो वो शिट हाउसरी रही है रूडिगर की फील्ड पे, दैट परफेक्ट एसहोल एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी टॉप टीम, जो मतलब चाहिए होता है न्यूसेंस क्रिएट करने वाला एक प्लेयर जो कि एक मतलब परेशानी बन के रहे खड़ा सामने अपोनेंट्स के लिए। और मतलब एक होता है ना कि यार उंगली कर रहा है ये बार बार और ये क्या फालतू हरकतें कर रहा है। मेंटली जो है आपको गेम जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माइंड गेम्स अगर आपको जीतने तो रूडिगर जैसा प्लेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी टीम में। एंड रियल मैड्रिड आर गेटिंग अ जेम ऑफ अ प्लेयर। सो आई वुड से कि रियल मैड्रिड फैंस कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मतलब बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपने एक साइन किया है। ख्याल रखें रूडिगर का, he is a blue through and through and he'll always be a blue. I hope he has a magnificent career at Real Madrid. और जब वो रिटायर हो तो आई विश कि वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स कंसिडर किया जाए ऑफ द मॉडर्न एरा हु हैव प्लेड द गेम। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा ये देखने में, लेकिन दुख बहुत हो रहा है रूडिगर के जाने का। तो चेल्सी फैंस आप बताएं वो आपकी एक फेवरेट रूडिगर मेमोरी जो आपके दिमाग में स्टैंड आउट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट सीज़न जब हम FA कप फाइनल हारे थे और लेस्टर के सेंटर बैक डैनियल अमार्ते ने क्या किया था, चेल्सी का फ्लैग लिया और उसको फेंक दिया मैच के बाद, सेलिब्रेशन के बाद। जब लेस्टर ने हमको FA कप फाइनल में हरा दिया था तो बैक स्टेज डैनियल अमार्ते ने वो फ्लैग लिया चेल्सी और उसको फेंक दिया कि देखो हमने तो इनको हरा दिया। तो अगला ही मैच हमारा फिर लेस्टर से होना था प्रीमियर लीग में और वो हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था टॉप 4 सिक्योर करने के लिए। तो हमने वो जीता लेस्टर को हरा के, और एंड में रूडिगर और थियागो सिल्वा दोनों लड़ लिए डैनियल अमार्ते से, बिल्कुल मुंह पे जाके, मतलब थप्पड़ ही नहीं मारा रूडिगर ने अमार्ते को, लेकिन अमार्ते की फट गई थी बिल्कुल रूडिगर को देख के। और पोस्ट मैच इंटरव्यू में रूडिगर ने बोला भी कि कभी कभी इट इज़ नेसेसरी टू गिव इट बैक टू देम, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इट्स ओके टू डिसरिस्पेक्ट अ क्लब। ठीक है, आप जीते हैं, आप इंजॉय करें, आपका हक है, लेकिन आप किसी क्लब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो वो हमको उनको एक लेसन सिखाना था। तो इस तरीके का पैशन और इस तरीके का प्रोफेशनलिज्म है रूडिगर में, और ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो उस दिन मतलब ऐसा भक्त हो गया था ना रूडिगर का कि भाई ये प्लेयर अगर और रह गया हमारी टीम में 4-5 साल तो भाई हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। बहुत ज़रूरी था रूडिगर का रुकना, बट नहीं है पॉसिबल। लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं है रूडिगर पे किसी भी तरीके का, वो नहीं है कि भाई तू क्यों हमको छोड़ के जा रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपना पर्सनल करियर भी देखते हैं। एंड एट द मोमेंट रियल मैड्रिड इज़ अ मच बेटर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट देन चेल्सी। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है अबाउट दिस एंटोनियो रूडिगर सागा विच हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। रियल मैड्रिड वो जा रहे हैं, अनलाइक किलियन एम्बापे जिनका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, उन पर भी हम बात करेंगे बड़ी जल्दी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।